मैं तुम सबको यहीं छोड़ देती ताकि तुम दूर तक उड़ के जा सको सब, और फिर वापस लौट कर आना। लेकिन अम्मी कहती हैं ऐसा होता नहीं, एक बार पिंजरे के दरवाजे खुल जाएं तो वापस कोई नहीं लौट के आता। ठीक है? ऐसी कैद की जिंदगी में कौन रहना चाहेगा? लेकिन मैं जो हूं ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, इसलिए हम लोग बातें करेंगे। हाँ, 2-3 दिन तुम लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर तुम लोग मेरी बात समझ आना और मैं तुम्हारी बात समझ आऊंगा। किरण, कहाँ हो बेटा? क्या मम्मी? इतने ढेर सारे पौधे, ये चिड़िया कहाँ से उठा लाई? अच्छे लग रहे हैं ना? अम्मी प्लीज देखिए चिड़िया कितनी प्यारी है। अच्छा सुन ले, ये जो है ना, ये हमारा बाग है, ये हमारी दोस्त है। यहाँ हम सुबह नाश्ता करेंगे और शाम की चाय भी यहीं पे होगी। अच्छा तो बहुत लग रहा है बेटा, लेकिन इन सारे पौधों के लिए और इन परिंदों के लिए हम कहाँ से पानी लाएंगे? या तो इंसानों के लिए पानी कम पड़ जाता है। आप खुद कहती हैं कि नसीब से मिलता है तो इन्हें भी मिल ही जाएगा। अच्छा तुम अभी तक थको नहीं, बिल्कुल भीग रही हो। चलो। थकी खाऊं, सारा काम तो आबिद भैया से कराया है। खैर बड़े सख्त निकम्मे हैं वो, 4 बाल्टियां लेके आए और फिर भाग गए। गमले उठाने को कहा तो कमर में दर्द हो रही है। लाडला है ना मेरा भी और भैया का भी, इसलिए नखरे करता है। ऐसे दिल का बुरा नहीं है वो। चलो मैंने तुम्हारे लिए लस्सी बनाई है, चल के पी। हाँ तुम, सारी मिट्टी लगी हुई है, हमें ये काम करने का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे अरे क्या कर रही हो ये? चलो तौलिए से पहुंचो चल के। क्या फर्क पड़ता है, ऐसी जिंदगी बहुत आसान है, जो मर्जी आए करो, जमीन पर बैठो, सोफे पर लेटो। अम्मी, इंसान को भी एक आजाद परिंदे की तरह होना चाहिए। परिंदा तो तुम हो ही, लेकिन बेटा परिंदे भी अपने लिए घोंसला जरूर बनाते हैं, और चाहे कितने भी दूर चले जाएं, वो वापस घूम फिर कर वहीं आते हैं। उन्हें पहचान होती है अपने घोंसले की। अम्मी, मैं भी एक परिंदे की तरह हूं ना, कभी इस शाख पर, कभी उस पेड़ पर। क्या किस्सा बुप्पो, ये किसकी शादी चल रही? बैठो आगे। वाह, मुझे तुमसे एक बात करनी है बेटा। कीजिए। किरण कैसी लगती है तुम्हें? किरण? किरण अच्छी लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है भाई। देखिए जूडो कराटे उसको आते हैं, घोड़सवारी उसको आती है, और सबसे बड़ी बात गाड़ी तो क्या जन्नाटे की चलाती है। वाह 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 वाह। अब मैं तुमसे ये बातें नहीं पूछी, तुम्हें पता है। तो फिर क्या पूछ रही हैं आप? देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वही किरण के साथ हो। मैं चाहती हूँ कि मैं किरण की शादी तुमसे कर दूं। देखो बेटा, अपने घर में रहेगी, अपने माहौल में रहेगी, खुश रहेगी। तुम्हें तो पता ही है वो जब यहाँ आती है कितनी खुश होती है। ओह पुप्पो, वो मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अच्छा खुदा हाफिज। अरे जा कहाँ रहे हो? तुम्हें किरण अच्छी नहीं लगती क्या? पुप्पो बात ये नहीं है, बात ये है कि मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आती हैं, और बाज़ औक़ात तो मुझे उससे बड़ा डर लगता है। बेवकूफ़ी की बातें मत किया करो आबिद, इतनी मासूम सी बच्ची है। जी जी पुप्पो। अच्छा खुदा हाफिज। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। आबिद भैया कहाँ हैं? बाहर गया, काम से भी आता होगा। किरण जी। दुपट्टे किसके हैं? किसके क्या मतलब? तुम्हारे और किसके होंगे? किरण जी बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी।
मैं अगर तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला करूं तो तुम मान लोगी? जी बिल्कुल। अब आप बिस्किट लीजिए। नहीं बेटा, थैंक यू। देखो बेटा, जब से मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल आई थी उस वक्त से आज तक मैंने तुमसे अपना कोई हक नहीं मांगा। आज इतने अरसे के बाद मैं तुमसे अपना हक मांग रही हूँ। मैं तुम्हारी शादी के बारे में फैसला करना चाहती हूँ। तुम इनकार तो नहीं करोगी? बिल्कुल इनकार क्यों करूंगी मैं। बिस्किट बहुत अच्छे हैं, अभी चखें तो सही। देखो बेटा, आबिद बहुत अच्छा लगता है। जी कौन? मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी आबिद से कर दूँ। फूफी जान ये बेकार है सब, आप मेरी फिक्र ना किया कीजिए ना। अरे कैसे फिक्र ना करूं? तुम्हारे बाबा की तरह मैं भी कानों में तेल डाल लूं? अच्छा इनकी मूछें बराबर नहीं है, इनकी तोते जैसी नाक है। ओए, और ये जो है ना इनकी तो आंखें जैसे है ही नहीं। अल्लाह से तौबा। छुट्टी करें, इन सबकी छुट्टी करें। अरे बेटी अल्लाह से तौबा करो। तोबा तोबा तोबा। मेरे ख्याल से जो हमने तय किया है वही सबसे बेहतर है। क्या? कौन सा फैसला? खानदान का लड़का है, देखा वाला है, माशाल्लाह पढ़ा लिखा भी है और शक्ल का भी बुरा नहीं। तस्वीर है कोई इसकी? तस्वीर की क्या जरूरत है, रोज ही देखती हो। रोज देखती हूँ। किधर है? अरे ये अपना सफदर है, इसमें क्या बुराई है? सफदर? ये वाला सफदर? ये मेरे लिए? अरे तुम क्या आसमान से उतर के आई हो? आसमान से उतर के आई हूँ, जमीन से कहीं और से। खबरदार जो किसी ने फिर सफदर का नाम लिया तो। अरे नाम लेने का क्या सवाल, अब तो सब तय हो चुका है। किसने तय किया है? तुम्हारे डैडी ने और किसने? डैडी ने, मुझसे पूछे बगैर। मैं अभी जाके पूछती हूँ डैडी से। नहीं, तुम्हारे बाप को तुम पे कोई हक नहीं। और वो जो तुम्हारी अम्मा रिश्ता तय कर रही थी तो? पप्पी जान, आप अम्मी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगी। मुझे क्या जरूरत है उनके मुताबिक कहने सुनने की? मैं अभी जाके डैडी से पूछती हूँ। आज पूछ लेना डैडी से शाम को, जब वो आएंगे और दूसरे मेहमान भी आएंगे और सब बातें आज तय की जाएंगी। ये हरगिज नहीं होगा, हरगिज हरगिज नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होगा। जरूर होगा। हाँ। ठीक है, ठीक है पप्पू जान, मैं भी जो ना मैं अम्मी के यहाँ चली जाऊंगी। अरे तुम कहीं नहीं जा सकती, आज शाम को हर बात तय हो जाएगी। मैं भी देख लूंगी। अब होना ही चाहिए कि हम डैडी के घर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं। अच्छा एक बात हो सकती है। बताइए क्या हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोग डैडी के घर जाएं, मतलब कि मेरे घर जाएं और हम डैडी से जाके बात करें और उनसे कहें कि मैं जो ना मैं इनसे यानी कि आपसे मंगनी करना चाहती हूँ। जी सिर्फ डैडी को कन्विंस करने के लिए। 1 हफ्ते की बात होगी, फिर वो बाहर चले जाएंगे। Oh yes, very good. This is the best idea. इरफान फजूल बातें मत करो। यार तुम भी तो कभी कुछ समझने की कोशिश किया करो। सर सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, झूठ मूठ, फिर डैडी चले जाएंगे। मिस आसिम, ऐसी बातें झूठ मूठ हुआ करती हैं, आप समझती क्यों नहीं? अच्छा तो भाई अगर आप झूठ मूठ करने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। इरफान, अच्छा भाई गलती हो गई, आप ही बोल लें, मैं खामोश हूं। बोले बोले जो बोलना है बोले। मेरी जिंदगी का सवाल है। मिस आसिम, आपने तो जिंदगी को एक खेल बनाकर रख दिया और आप चाहती हैं कि दूसरे भी इस तमाशे में शामिल हों। ठीक है सर, मैंने सोचा था कि आप लोग जो है ना आप मेरी मदद करना चाहेंगे, लेकिन क्यों आप मेरी मदद क्यों करें? बहरहाल मैंने गलत सोचा। आप मेरी फिक्र ना करिएगा, मैं जो ना मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। ठीक है सर, मैं चलती हूँ सर। मानी, मिस आसिम ठहरिए। मिस किरण, हम दोनों राजी हैं, दोनों। मैं आपके साथ चलता हूं। इरफान तुम यहीं मेरा इंतजार करो। हाँ श्योर। आइए। अरे मानी हुआ है क्या? हुआ क्या? क्या कहा क्या उन्होंने? शुक्रिया बहुत बहुत आपका।
मेरे शुक्रिया को छोड़े, ये बताएं आपकी उनसे बात क्या हुई, उन्होंने कहा क्या है? फंसा दिया तुमने एक बार फिर मुझे मुसीबत में। खैर है, मुसीबत में किसी के काम आना बहुत अच्छी बात होती है। आप मुझे सीधे बताएं कि वो लोग मान गए या नहीं? कहाँ मान गए? नहीं मान? तो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया कर। सिर्फ तुम्हें? मुझे नहीं, हम तीनों को। अच्छा, तो तीनों में एक तो आप हो गए, तो बाकी 2000 कौन है? सफदर और आबिद। अच्छा, तो इसका मतलब है वहां तो बहुत मजा आएगा। तुम्हें ऐसी हिमाकतों में मजा आता है? यार सोचो, ये गलत बात नहीं किसी शरीफ आदमी के साथ इस तरह करना। कल कल को अगर उसको सच्चाई का पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आपकी इज्जत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे आप ये बताइए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। ये बाद में देखने की बातें नहीं होती। मानी, मुझे तुम सिर्फ ये बताओ, मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूं कि तुम कुछ सीरियस नहीं होते जा रहे। अच्छा बकवास मत करो। अच्छा जी, नहीं करते बकवास, हम तो बस बहुत ही हमेशा ही बकवास करते रहते हैं। सॉरी भाई, गलती हो गई, अब बोलेंगे ही नहीं हम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ सफदर साहब, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ कतई नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो आप क्यों दरियाफ्त कर रही हैं? वो कुछ नज़ाकत सी छाई हुई है आपके चेहरे पे। बदन आपका यूं कांपता है जैसे सर्दी के बुखार से पहले होता। क्या बात है सफदर साहब, खैरियत है? नहीं वो बात तो कुछ भी नहीं है, बस आज आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करना थी। मुझसे बात करनी थी? जी हाँ, आपसे। मिसाशी, अब जब तकदीर ने मुझे आपके कदमों में डाल ही क्या दिया है क्या 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 किया तकदीर ने? कब किया, मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? मिसाशी, मैं चाहता हूँ कि सफदर साहब आप सोच लें, आप क्या चाहते हैं? मुझे मालूम है कि मैं क्या चाहता हूँ। वो असल में मिसाशी, वो बात ये कि वो आपके में कि वो सफदर साहब आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? ये इलाज वाली बात नहीं है मिसाशी, वो ये दूसरी वाली बात है। असल में वो क्या बात है सफदर साहब? मिसाशी, आज मेरी जिंदगी का एक ऐसा अहम मोड़ आ रहा है, आप जिंदगी के इस अहम मोड़ में मेरा हाथ थाम लें। क्या करूं? मेरा हाथ थाम लें मिसाशी, मुझे हौसला दें। आप इस तरह गिरती रहें और मैं आपको थामता रहूं मिसाशी। मिसाशी, क्या कह रहे हैं आप सफदर साहब? क्या रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मिसाशी, मैं सदियों से इस घड़ी का मुंतजिर भी था और खौफजदा भी था। मुझे डर था कि कहीं आप अपना हौसला हार ना दें। लेकिन मिसाशी, आज आप मुझे बताइए कि जब मैं कल इंटरव्यू से कामयाब होकर आऊंगा तो आप मेरा दिल से इस्तकबाल करेंगी। मिसाशी, हैं? मिसाशी, इधर आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? ये लीजिए। मैं बिल्कुल भी हिरासा नहीं हूँ। जी हाँ, जी भाई साहब, जी 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 इनसे कह रहा हूँ, ये सिलसिला जो है कब तक शुरू हो जाएगा? ये किस चक्कर की बात कर रहे हैं? ओह, आप भी इस चक्कर में शामिल हैं? जी नहीं, तौबा कीजिए, मैं तो बच्चे का टीचर हूँ। शुक्र है किसी माकूल आदमी से तो मुलाकात हुई। अच्छा एक बात बताइए, जी, क्या मिस किरण आपको अच्छी लगती है? भाई साहब, पसंद नापसंद की बात नहीं है, बात यह है कि मैं शादी करके किसी झमेले में फंसना ही नहीं चाहता हूँ। और मैं तो बिला वजह पकड़ में आ गया हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं तो कुरान पे हाथ रख के हल्फिया बयान दे दूं कि मेरा इस सिलसिले से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे बचाया जाए। क्या अच्छे ख्यालात हैं जनाब आपके, वाह वाह वाह। बैठे।
सब यहाँ मौजूद है, जरा इत्मीनान से सवालात करके फैसला करना। भाई ऐसे मौके पर क्या क्या सवालात की जाती हैं इसका तो मुझे इल्म नहीं। बहरहाल साहबजादे आप बताइए जरा तफसील से आपके बारे में। जी वो तफसील ये तो आशी के मामू का बेटा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? अच्छा फिर भी आप अपने बारे में कुछ तो बताइए। वो अब्बा का स्टोर है, वो चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, अब्बा का स्टोर है तो आप पढ़े कहाँ तक हैं? ग्रेजुएशन किया है। आज तो सभी कुजरे कसाई पढ़ने लगे हैं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप तो हमारे खानदान को जानती हैं कि हमारे खानदान में कितने शरीफ लोग हैं। और भैया ये जो सफदर है ना, इसके बारे में तो तुम्हें सभी कुछ मालूम है। क्या मुझे क्या मालूम? जी मैं आपका भतीजा लगता हूँ। जी हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर भी मैं इंटरव्यू में रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखता। हाँ तुम तो बिल्कुल ही बावले हो गए हो, ये कि तुम्हारे दफ्तर का इंटरव्यू है। अच्छा अच्छा, फिर भी आप बताएं ना कहाँ तक पढ़ा है आपने? मैंने नफ्सियात में एमए किया है। अल्लाह अकबर। वैसे मुझे लगता है आपको हजम नहीं हुई है, चेहरे पे चिपक के रह गई। कतई नहीं। ये तुम सही कह रहे हो। अरे खाक सही कह रहे हो, ये पढ़े लिखे घराने का लड़का है, फिर सीधा तो इतना कि नाक पकड़ के चाहे इधर कर लो चाहे उधर कर लो। आपका मतलब है बेवकूफ। वैसे ऐसे बेवकूफ लड़कों को लड़कियां नापसंद ही करती हैं। हाँ, बिल्कुल 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 सही कहा तुम। तुम क्यों बीच में पटर पटर बोले जा रहे हो? तुम जाकर उधर बैठो। अरे सफदर हमारे अपने घराने का लड़का है, लड़की ऐश करेगी और फिर भैया अपना तो मारेगा भी तो छांव में डालेगा। मारेगा? और ये मारेगा? मेरा मतलब है कि है तो बहुत गैर अखलाकी हरकत, बेशक छांव में ही की जाए, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सफिया बेगम, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में मेरी बेटी को कोई। तुम समझते क्यों नहीं हो? अच्छा अच्छा, तो हाँ साहबजादे, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? जी मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, वो आपका खानदान। अजीब खानदान? आहा, क्या खानदान है जी, क्या खानदान? अरे कुछ और सवाल भी करो ना भैया। अजीब और क्या सवाल करना है? शहर के इतने बड़े डॉक्टर हैं और जिससे पूछे तारीफ ही करेगा जनाब। और पैसा पैसा तो अल्लाह तौबा तौबा, मैं बयान ही नहीं कर सकता जी कितना है इनके पास। अच्छा खैर, इस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आशिक के लिए सबसे मौजू जो है बंदा मेरे ख्याल से तो तुम हो। हाँ जी? है ये मुआ मास्टर? हाँ 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 भाई, हाँ तुम मुझे पसंद आए हो। अकलमंद भी हो, खुश अखलाक भी हो। बस मैंने तय कर दिया है कि तो तुम ही मौजूद हो। हाँ मेरे पास अब वक्त नहीं, मैं जाऊँ। अजी मेरी बात तो सुनिए किबला, मैं आज गया इसलिए नहीं आया था। मैंने आज खामखी छुट्टी की। सर सर मुबारक हो। अजी खाक मुबारक हो, मेरी जान पे बनाई और आपको मुबारकबाद की सूझी है। आप इतना दिल पर ना लें, बुरा असर पड़ता है। कतई नहीं, मेरा दिल इस वक्त टूट चुका है। आप मेरे साथ अस्पताल तक चलें, मैं ईसीजी करवा देता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? ये रहे कामयाब उम्मीदवार। सफदर साहब? कतई नहीं। इरफान। नहीं,